अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट द डायफ्राम सेल। प्रीवियस टॉपिक में हमने जी डाउन सेल पढ़ा था। डाउन सेल में हमने सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया था बेसिकली सोडियम क्लोराइड से, और साथ में हमारे पास बाय प्रोडक्ट बनी थी क्लोरीन। आज हम जो है डायफ्राम सेल जो है स्टडी करेंगे, और डायफ्राम सेल के अंदर जो है ये डायफ्राम सेल जो है बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका फॉर्मूला है, और इसको जो है इसका सेकंड नेम क्या है जी, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा इसको क्यों कहते हैं? कॉस्टिक का जो वर्डली मीनिंग अगर देखें तो इसका मतलब होता है बर्निंग। ठीक है, क्योंकि कॉस्टिक सोडा जो है वो बर्निंग स्टार्ट कर देता है, जला देता है, जलाने वाला। इसी वजह से इस मटेरियल का जो नाम है हम क्या रख देते हैं इस कंपाउंड का, कास्टिक सोडा। नेक्स्ट है जी कि कास्टिक सोडा को या सोडियम हाइड्रोक्साइड को इतने लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने की या मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। ठीक है, तो इसके लिए हम उसके यूजेस देख लेते हैं। फर्स्ट यूज़ है जी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। और आपको पता है कि किसी भी जो स्टेट है, जितने भी जो हायर स्टेट्स हैं, उनमें जो पेपर इंडस्ट्री है उस वो बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ की जाती है। ठीक है, उसकी इकोनॉमी बहुत मैटर करती है पेपर इंडस्ट्री की। ठीक है, तो इस वजह से जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो बहुत बड़े लेवल पे जो है प्रिपेयर किया जाता है। सही है, ताकि इसको पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकते हैं। सेकेंडली इसको हम यूज़ करते हैं जी सोप फॉर्मेशन में। ठीक है, सोप बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो हमने स्पोनिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है जो आप मैट्रिक के अंदर पढ़ के आए हैं, बेसिकली वो क्या है जी, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड है जी हमारे पास क्लोरीन प्रोड्यूस होती है जो कि एज अ बाय प्रोडक्ट है। ये किस चीज़ में यूज़ होती है? ये जी यूज़ होती है वाटर ट्रीटमेंट के अंदर। वाटर ट्रीटमेंट मीन्स यानी कि हम जो है पानी को साफ़ करने के लिए, आपने सुना होगा क्लोरीनेटेड वाटर। क्लोरीनेटेड वाटर जो है वो ऐसा पानी होता है जिसमें जो जरासीम वगैरह नहीं होते। ठीक है, जरासीम से पाक। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है जी हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रीवियस टॉपिक में भी हमने देखा था कि जो डाउन सेल है उसमें हम जो है सोडियम एटो को प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। सेम इसमें भी हम क्या करेंगे जी, डायफ्राम सेल में सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे किसके थ्रू? इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस मैंने जो है वो ब्रीफली सा बताया था कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रोलिसिस का वर्ड आए, ठीक है, तीन चीज़ें मस्ट होंगी, इलेक्ट्रोलाइट, एनोड एंड कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है जी NaCl। सोडियम मेटल में भी हमने जो है इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड यूज़ किया था, लेकिन वहाँ पे हमने जो है हमने प्योर सोडियम क्लोराइड लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन बन जाएगा। तो उस ओवरऑल सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं जी, ब्राइन सोल्यूशन। यानी कि सोडियम क्लोराइड जब वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, उसको सोल्यूशन को ओवरऑल हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। नेक्स्ट हम एनोड देख लेते हैं जी। एनोड किससे मिलकर बना होता है जी? ग्रेफाइट से मिलकर बना होगा। ठीक है, और जो कैथोड है वो किस नेचर का होगा, ये किस मटेरियल का? वो स्टील का कैथोड होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो है एस्बेस्टॉस जो डायफ्राम होगा वो हमारा क्या होगा जी, कैथोड। अच्छा, अब इसको डायफ्राम सेल क्यों कहा जाता है? डायफ्राम का जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है बेसिकली झली। ठीक है, और अगर इसको देखें तो इसको मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हैं। बायो में आपने मेम्ब्रेन के बारे में जो है बड़ी डिटेल से डिस्कशन की है। अब इसको डायफ्राम सेल या ये जो मेम्ब्रेन है किस चीज़ के लिए यूज़ होती है वो फर्दर जब हम इसकी वर्किंग देखेंगे उसमें देखेंगे। अभी आपको जो है वर्डली डायफ्राम जो है उसका क्या मतलब है वो मैंने बता दिया। चलें जी, अपना जो है नेक्स्ट देख लेते हैं जी इसकी वर्किंग कैसे होगी। फिर एंड में जब वर्किंग में बता दूंगी तो तब जो है हम जो है डायग्राम को देखेंगे, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, अच्छा जी, अब इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू हमने जी सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करना है। तो होगा क्या हमारे पास, चूँकि आयंस बनते हैं जैसे प्रीवियसली मैंने आपको बताया, तो इस केस में देखें जो सोडियम क्लोराइड हम यूज़ करेंगे तो सोडियम के आयंस
ठीक है, क्लोराइड के आयंस, एंड देन हमारे पास जो है वाटर है। वाटर आपको पता है इसके भी आयंस होंगे, ठीक है, H पॉजिटिव, या इसको आप H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ये भी प्रोटॉन है, वो भी प्रोटॉन ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है, और साथ में हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है। तो हमारे पास इसमें बेसिकली 4 जो हैं आयंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 4 आयंस होंगे, सोडियम के आयंस, क्लोराइड, प्रोटॉन और साथ में हाइड्रोक्सल आयन। ठीक हो गया। अब होगा क्या, चूंकि एनोड और कैथोड की हम बात कर लेते हैं। एनोड पे चार्ज होता है जी पॉजिटिव, कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव। एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हम रिएक्शन देख लेते हैं किसके लिए, कैथोड के लिए। कैथोड पे जो है वो क्या रिएक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। कैथोड पे क्या होती है, मैंने आपको बताया था एक वर्ड रेड कैट, अगर आपको नहीं याद आ रहा कैथोड पे क्या होती है तो कैट मतलब कैथोड, रेड यानी कि रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या होगी, हमारे पास रिडक्शन होगी, ठीक है। और जो हमारे पास रिडक्शन होती है, रिडक्शन के केस में हम क्या करते हैं, रिडक्शन होती है जी हमारे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई पॉजिटिव स्पीशीज की तरफ आएगी या इसको अट्रैक्ट करेगी। तो हमारे पास तो जी 2 पॉजिटिव स्पीशीज हैं, एक है जी वाटर का आयन और दूसरा है हमारे पास सोडियम का आयन, ठीक है। तो जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा आयन हो और हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हों और हमने देखना हो कौन कैथोड पे जाएगा कौन एनोड पे जाएगा, तो उस केस में मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में भी बताया था कि हम देखते हैं जी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो हम कहाँ से देखते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज से या EMF सीरीज से। EMF सीरीज आपकी स्क्रीन पे जी मैंने जो है EMF सीरीज की जो वैल्यू है डिफरेंट आयंस के लिए वो मैंने जो है वो आपके सामने जो है आप देख रहे होंगे। उसमें आप देखेंगे, आप देखें सोडियम कहाँ पे प्रेजेंट है और हाइड्रोनियम आयन कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। बेसिकली उस सीरी में क्या है जी, दरमियान में हाइड्रोजन मौजूद होता है और ऊपर कुछ आयंस होते हैं और नीचे कुछ होंगे, ठीक है। और उनका जो है साइड पे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी होंगी, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग एंड कुछ जो है वो वोल्ट, यानी कि यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया होगा, ठीक है। और जो हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर वाले हमारे पास जो हैं होंगे मेटल्स, वो हमारे पास क्या होंगी, ऊपर वाले एरिया के में जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हाई होता है। ऊपर जो है रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है और नीचे क्या होगा जी, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो है वो नीचे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमने देखना है कि भाई कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन, ठीक है। तो इनमें से कौन जो है रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो जब हमने सीरी देखी तो सीरी में जो है हमारे पास जो सोडियम था वो हम देख लेते हैं जी। अगर आप जो है स्क्रीन पे आपको सीरीज़ नज़र आ रही हूँ तो वो देखें, सोडियम हमारे पास जो है वो नीचे प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Na में, ठीक है। और अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पे एल्युमिनियम लिखा हुआ है, ठीक है, एल्युमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन लिए और किस में चेंज हो गया, एल्युमिनियम मेटल में। और उसके बाद आता है जी वाटर, वाटर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और किस में चेंज हो जाएगा जी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी अलॉन्ग विथ 2 हाइड्रोक्सल आयन हमारे पास बनेंगे, ठीक है। इस तरह का कुछ केस होगा इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ में। तो वहाँ पे हमने देखा कि सोडियम जो है वो नीचे प्रेजेंट है, जो वाटर है वो ऊपर प्रेजेंट है। तो जो हमारे पास नीचे होते हैं उनका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि सोडियम का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा है और जो वाटर है उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कम है, क्योंकि जो जो नीचे प्रेजेंट होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो ऊपर होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की वैल्यू कम है। इसका मतलब है कि वाटर जो है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा, मतलब वो कैथोड पे आ जाएगा, ठीक है। कैथोड पे जाके रिएक्शन देगा और रिएक्शन क्या होगा जी, वो यही सेम रिएक्शन होगा
कि वाटर मॉलिक्यूल है, वहाँ पे उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और हमारे पास क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस अलोंग विद 2 हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है कैथोड पे जो है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। यहाँ पे फिर अलग से एक इनलेट होता है जहाँ से हम जो है हाइड्रोजन गैस को अलग से सेपरेट आउट कर सकते हैं। वो जब हम इसकी डायग्राम देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया, अभी हम जो है वो इसके रिएक्शंस देख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी एनोड की। ठीक है। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड पे होती है जी हमारे पास एन ऑक्स। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वर्ड आपको बताया था एन ऑक्स। एन मीन एनोड, ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या होगी जी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो है आपने दोबारा जो है आपके पास जो है 2 तरह के आयंस आ गए हैं, क्योंकि अब क्लोराइड आयंस नेगेटिव आयंस भी हैं और हाइड्रोक्सिल आयन ये भी नेगेटिव आयन है। एनोड पे होता है जी प्लस चार्ज। ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान फिर फाइट होगी कि भाई कौन जो है वो एनोड पे जाएगा, क्लोराइड जाएगा या हाइड्रोक्सिल आयन जाएगा। तो होता क्या है, दोबारा हम सीरी की तरफ देखते हैं, ये इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज की तरफ। तो वो सीरी, उस सीरी को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो बहुत ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है। और जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है वो कहीं नीचे जो है वो होगा हमारे पास। ठीक है। इसका मतलब है क्लोराइड आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सिल आयन के। यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। हमने क्या देखना है, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही एनोड पे आएगा। ठीक है। तो इसको देखने से हमें लगा कि हाइड्रोक्सिल आयन को आना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन आ रहा है, कैथोड पे भी जो है वो वाटर आ रहा है, यानी कि वाटर ही है ना, वाटर के अंदर भी हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होते हैं ना। तो यहाँ पे भी वाटर का ही जो है वो एक आयन आ रहा है और यहाँ पे भी कैथोड पे भी वाटर गया है। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। वो कॉन्सेप्ट, उसका नाम क्या है जी, हम यूज़ करते हैं ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये वैसे हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। कोशिश करूँगी ब्रीफ सा आपको करके बताऊँ। ओवर वोल्टेज क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ आपके पास सामने हैं, ठीक है, इनके साथ जो है वो कुछ ये बेसिकली हमारे पास कैसे आते हैं, ये हमारे पास आते हैं कंपैरिजन से। हम कंपेयर करते हैं। ठीक है। इनको ज़ीरो वोल्टेज दिया जाता है, यानी कि सपोज करें ये हमारे पास है सिस्टम, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, इनके दरमियान में हमने लगा दिया होता है जी वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर। बेसिकली वो हमें बताता है। ठीक है। एक होता है, एक के बारे में हमें पता होता है, दूसरा अननोन होता है। ठीक है। और इससे हम कंपेयर करके जो है ये जो इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ है, ये वैल्यूज़ हमें इसके थ्रू पता चलती हैं। ठीक है। तो जब हम जो है क्या करते हैं, लेकिन जो हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में हम जो है वो क्या यूज़ करते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं। ठीक है। यानी कि हम उसको एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो जो वैल्यूज़ इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ सीरीज़ में जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो वैल्यूज़ वेरी कर जाती हैं, वो डिफरेंट, उनसे डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो वो जो डिफरेंस इन वैल्यूज़ होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं जी, ओवर वोल्टेज। तो जो हमारे पास वाटर है उसकी ओवर वोल्टेज की वैल्यू जो है, या जो डिफरेंस आता है वो ज़्यादा आता है। और जो हमारे पास क्लोराइड आयंस हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसकी ओवर वोल्टेज की वैल्यू या वो जो डिफरेंस आता है वो कम आता है, जिसकी वजह से आसानी से जो है, तो जिसकी वैल्यू कम होगी वही जो है वो एनोड की तरफ मूव करेगा। तो चूंकि क्लोराइड आयन की जो है वो वैल्यू या वो डिफरेंस कम आता है वोल्टेज देने पे, तो इस वजह से जो है इस पे कौन जाएगा, एनोड पे क्लोराइड आयंस। तो ये क्या करेंगे जी, ऑक्सीडेशन है, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लोराइड आयंस क्या शो करें कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, 2 क्लोराइड आयन है तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये अपना एक क्लोराइड आयन एक
इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्लोरीन एलिमेंट बनाएगा और दूसरा जो है दूसरा क्लोरीन एटम बनाएगा और दोनों मिलके क्लोरीन गैस बना देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन होगा किस पे, एनोड पे। ठीक हो गया, रिएक्शन कैथोड पे भी बता दिया और एनोड पे भी हो गया। लेकिन इस सब के बाद भी हमारे पास जो है वो 2 मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। एनोड कैथोड पे जो रिएक्शंस होते हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब हम जो है 2 मेजर प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन पे जाते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है जी, प्रॉब्लम नंबर 1 है मेजर प्रॉब्लम्स। नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जिसको हम कह सकते हैं वाटर क्या करता है। अच्छा, जो हमारे पास वाटर है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अच्छा, वाटर की बात नहीं करते, वाटर की बात हम बाद में करेंगे। पहले जो हम प्रॉब्लम नंबर 1 है वो है जी, क्लोरीन जो है जो प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली क्या करती है रिएक्शन के अंदर। आपको पता है कि वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये क्लोरीन गैस जो है वो क्या करती है, जो सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन है ना उनके साथ रिएक्शन करके क्या बना देती है, हाइपोक्लोराइट आयन। इसको हम कहते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्लोराइड आयंस एंड वाटर। एक मसला तो ये हो गया, हाइपोक्लोराइट आयन बन गया, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन यूज़ हो रहे हैं और बजाय इसके कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन यूज़ किस में हो रहे हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हाइपोक्लोराइट आयन बनाने में। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ये है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, हम यूज़ करते हैं जी एस्बेस्टॉस डायाफ्राम सेल। ठीक है, अब ये जिसकी मैं बात कर रही थी बेसिकली ये डायाफ्राम, ये एक झिल्ली या मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आपकी बुक के ऊपर इस तरह का जिसको हम कह सकते हैं एक कंपार्टमेंट सा बनाया है। कंपार्टमेंट क्या करता है, बेसिकली आयंस को जो है वो सेपरेट रखता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है उसको और जो हमारे पास आयंस हैं उन दोनों को सेपरेट रखेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो है परफोरेटेड होती है। आपको पता है बेसिकली ये डायाफ्राम है जिसको हम मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। बायो के अंदर आपने देखा होगा कि मेम्ब्रेन्स को इस तरह की होती हैं कि उसमें कुछ चीज़ें तो पास कर सकती हैं लेकिन कुछ चीज़ें पास नहीं करती। तो अब इसमें होगा क्या कि सोडियम आयंस तो आसानी से पास हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम कह सकते हैं बड़े आयंस हैं जैसे कि क्लोराइड वगैरह, वो जो है इसके अंदर जो है वो पास नहीं होंगे। तो इससे होगा क्या कि चार्जेस इजीली एक दूसरे से इस डायाफ्राम की वजह से, इस मेम्ब्रेन की वजह से सेपरेट रहेंगे। ठीक है, इसका हल तो हमने जो है वो ढूंढ लिया एस्बेस्टॉस से। एस्बेस्टॉस क्या होता है, इसकी जो हमने जिसको हम कह सकते हैं कि एस्बेस्टॉस की जो इटसेल्फ नेचर किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट से। वो हमने डिस्कस किया हुआ है मिनरल्स के अंदर। ठीक है, कैल्शियम के मिनरल्स के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली उसी का जो है वो डायाफ्राम यूज़ किया जाता है ताकि आयंस को हम सेपरेट रख सकें। और जो दूसरा पॉइंट है वो है जी हमारे पास, या दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये कि देखें कुछ जैसे हमने बताया कि हाइड्रोक्सिल आयन और दूसरा क्लोराइड आयंस, ये दोनों इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्लोराइड आयन तो चले जाते हैं लेकिन कुछ एनोड पे, लेकिन कुछ अमाउंट जो है या सम अमाउंट जो है ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो एनोड पे जाती है। ठीक है, और एनोड पे जाके बेसिकली क्या करती है जी, हमारे पास ये 4 हाइड्रोक्सिल आयन इक्वेशन को साथ साथ बैलेंस भी करते हैं। ठीक है, और साथ में हमारे पास ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो क्या है जी कि क्लोरीन जो है रिएक्ट कर लेती है हाइड्रोक्सिल आयन से। दूसरा क्या है कि हाइड्रोक्सिल आयन जो है बेसिकली बजाय इसके कि क्लोरीन जाए, क्लोरीन तो जाती है लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन भी एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम जो डायाफ्राम सेल जो है वो यूज़ करते हैं उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जो इसका लेवल होता है, अगर आप अपनी बुक के ऊपर देखेंगे तो बुक पे जो है वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे जी एनोड कंपार्टमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बना होगा,
कैथोड कंपार्टमेंट है और ये हमारे पास दरमियान में क्या है जी, डायाफ्राम सेल। अब इसमें जी हमारे पास सोडियम आयंस हैं और साथ में क्लोराइड आयंस हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोक्सिल आयन है, और दूसरा हमारे पास कौन से आयंस प्रेजेंट है, चूँकि सोडियम तो जा सकता है तो इसका मतलब है सोडियम आयंस भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि जिसको हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन जो हैं बेसिकली इसका ये जो हमारे पास है इसका थोड़ा सा लेवल, ये इस सॉल्यूशन का, ये इस एनोड कंपार्टमेंट का थोड़ा सा, जिसको हम कह सकते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर इसका लेवल रखते हैं। इसके ऊपर रखने से क्या होगा, सिर्फ जो है हमारे पास क्लोराइड आयंस मूव करेंगे कैथोड की तरफ, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयंस जो है रिवर्स उसकी तरफ मूव नहीं कर सकेंगे। बात की समझ आ रही? वो कैसे, सपोज करें ये देखें कुछ इस तरह का है कि ये देखें ये थोड़ा हमने ऊपर थोड़ा रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो फ्लो है सोडियम का वो तो मूव करेंगे, ठीक है, क्लोराइड भी जाएगा, क्योंकि क्लोराइड के ऊपर जो है सॉरी हमारे पास क्या उसको कह सकते हैं, एज अ रिजल्ट हमारे पास सोडियम तो जाएगा, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन चूँकि जो निचली सतह पे प्रेजेंट होता है लेवल उसका बिलो होता है, जिसकी वजह से वो उस यहाँ पे नहीं आ सकता, इस कंपार्टमेंट में नहीं आ सकता, एनोड पे नहीं जा सकेगा। तो इस प्रॉब्लम का भी जो है हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। वो कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा कि हम जो है इसका जो लेवल है एनोड का वो थोड़ा बढ़ा देते हैं ब्राइन सोल्यूशन का, और इसका लेवल थोड़ा कम कर देते हैं। जब इसका लेवल ऊपर होगा इसका लेवल नीचे होगा तो सिर्फ सोडियम आयंस मूव कर सकेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन रिवर्स बैक उसकी तरफ नहीं जा सकेंगे। ये तो था प्रॉब्लम्स और साथ में उनका सोल्यूशन। और लास्ट में हम जी देख लेते हैं जी जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनती है उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम जी इसकी जो है वो डायग्राम देख लेते हैं। इसकी डायग्राम देख लेते हैं जी। ये डायग्राम है आपके सामने, ठीक है। सबसे बाहर जो है हमारे पास स्टील टैंक है, ठीक है। ये जो बड़ा जो है वो एक स्टील टैंक है। उसके बाद जो है ये दरमियान में जी हमारे पास कैच बेसन है, ठीक है, जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो कैच करते हैं। यहाँ पे जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आती है। उसके बाद एनोड जो है ये दरमियान में जो है इस यू शेप ट्यूब के अंदर जो है वो क्या होता है, एनोड, जो कि किससे मिलकर बना होता है, ये है जी हमारे पास एनोड, ये एनोड है, ठीक है, ये हमारे पास एनोड है, ठीक है। और उसके बाद कैथोड जो है हमारे पास ये जो जिसको हम यू शेप ट्यूब कहते हैं ना, परफोरेटेड, जो कि हमारे पास एस्बेस्टॉस है, ये सर्व करता है, जो जिसमें जो है वो किसकी लाइनिंग होती है, जिस स्टील की लाइनिंग होती है, स्टील से मिलकर बना होता है इनसाइड इसका मटेरियल विद एस्बेस्टॉस डायग्राम, जो कि हमारे पास एज अ कैथोड के तौर पर बिहेव करेगा, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट है जी ये जो ब्लू वाला है, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, यानी कि ये ब्राइन सोल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है जो इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन होना है वो होगा, एनोड पे जो रिएक्शन होगा वो होगा, और उसके बाद जो है हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी। क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस बनती है, ठीक है, एनोड पे, और वो जो है वो इस इनलेट के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, इस साइड से रिलीज़ होगी। फिर उसके बाद जो है ये एक इनलेट है हाइड्रोजन गैस के लिए, ठीक है। ये जो रिएक्शन होगा हमारे पास कैथोड पे, वहाँ से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी यहाँ से उसको रिलीज़ किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो है एट द एंड इस परफोरेटेड जो हमारे पास एस्बेस्टॉस है, इससे सिर्फ और सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो हमारे पास होगा, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इससे हमें कितना प्रोड्यूस होगा, 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बनेगा। और साथ में चूँकि सोडियम क्लोराइड कुछ अमाउंट सोडियम क्लोराइड की भी होगी, ठीक है, तो वो कितनी होगी, 16% जो है वो NaCl हमें हमारे पास बनेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसको बेसिकली बॉयल करेंगे। बॉयल करने से क्या होगा, जो हमारे पास NaCl है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास इस एट द एंड हमारे पास जो इसको बॉयल करने से क्या होगा, 50% तक हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, और उसमें जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ होंगी सोडियम क्लोराइड की, जिसको हम कह सकते हैं 1% होता है, जो कि इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। ये तो था जी डायफ्राम सेल।